कहां गूंजी मुस्लिम राष्ट्र की मांग। मौलाना तौकीर ने क्यों की मुस्लिम राष्ट्र की बात। मौलाना ने पीएम मोदी को धृतराष्ट्र क्यों बोल दिया। अपने बयानों और टिप्पणियों से अक्सर सुर्खियों में छाए रहने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर से बेहद भड़काऊ टिप्पणी कर दी है। अब की बार उनकी विवादित टिप्पणी में मुस्लिम राष्ट्र की बात गूंजी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उन्होंने कहा कि अगर देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों की बयानबाजियां स्वीकार्य हैं, तो फिर खालिस्तान या अलग मुस्लिम देश का आह्वान भी स्वीकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग बयान देते रहते हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम युवाओं ने भी कल को अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी तो फिर क्या करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम फिर से देश को विभाजित होते हुए नहीं देखना चाहते। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से करते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि सरकार कई बार आंखें मूंद लेती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग मुस्लिमों को मार रहे हैं और इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार उनका समर्थन कर रही है। तौकीर रजा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश की महिला राष्ट्रपति उनके सुझावों को गंभीरता से सुनेंगी। उन्होंने उनसे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार को खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ठीक इसी तरह से जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तौकीर रजा ने कहा कि सरकार का दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू संगठनों ने लालच दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि घर वापसी के नाम पर उनका अपहरण किया गया, उन्हें धमकाया गया और हिंदू लड़कों से शादी कराई गई। हालांकि इस मुस्लिम नेता ने अपने दावों पर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया कि किस बिना पर और किस आधार पर वो ऐसी बातें कह रहे हैं। वहीं इससे पहले बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार करते हुए तौकीर रजा ने कहा था कि किसी में दम नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाए। इस दौरान उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी संगठन घोषित करते हुए पाबंदी लगाने की भी मांग की थी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि भिवानी कांड को कई दिन हो चुके हैं, जिसमें हमारे बच्चों को झूठा आरोप लगाकर मार डाला गया था। इतने दिनों तक हम खामोश बने रहे, हमने सब किया, लेकिन जो लोग आरोपी थे, जिन लोगों पर आरोप था, जब उनके समर्थन में भी सभाएं की जाने लगी तो इससे सवाल उठते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही उम्मीद है, वही हैं जो उनकी बात को सुन सकती हैं। मौलाना तौकीर ने कहा कि महिलाओं में हमदर्दी का जज्बा ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति मुर्मू उनकी बातों को अच्छे से समझेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।